हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मृच कटकम का 8वां अंक चल रहा है इस बसंत सेना मर्दन। जैसे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि शकार विट और चेट दोनों को कहता है बसंत सेना को मारने के लिए। तो पहले विट मना कर देता है, फिर चेट मना कर देता है। अब आगे देखेंगे। चेट के मना करने के बाद शकार कहता है स्वगतम मन में अधर्म भीरु को वृद्ध शकार परलोक भीरुरेश गर्भदासा। अधर्म भीरु को धर्म से भीरु डरने वाला बड़ से बुरा सिहार है। परलोक भीरु ऐश गर्भदासा, यह जन्म से दास परलोक से डरने वाला है। अहम राष्ट्रीय शाला, मैं राजा का साला। कस्मात विहेम वर पुरुष मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य किससे डरूं। प्रकट में कहता है अरे गर्भदास चेट गच्छ त्वम, जन्म के दास चेट तुम जाओ। अब वार के प्रविश्य विश्रांत एकांते तिष्ठ, अब वार के गुप्त स्थान में प्रवेश करके एकांत में विश्राम करके एकांत में रुक ठहर जाओ। चेट कहता है यद भट्टका के पति सौम्य आज्ञा दे। सेना के पास जाए कहता है अरे एतावत मैं विवाह, मेरा इतना ही सामर्थ्य, मेरी इतनी ही शक्ति थी। शकार परिक्रम बंदम, कमर कसकर तिष्ठ बसंत सेना, तिष्ठ ठहर बसंत सेना ठहर, मारिष्यामी मारूंगा। विट कहता है मम अग्र तो व्यापदिशसी, मेरे सामने मारोगे। इति गले ग्रहण थी, गला पकड़ लेता है। शकार भूमि पतती, भूमि पर गिर जाता है। भावो भटका मारे थे, मानवाव से स्वामी को मार रहे हो। मोम नाटे थे, मूर्छा का अभिनय करता है। फिर चेतना मलदबा, चेतना प्राप्त करके मतलब ठीक होकर कहता है सर्व कालम मया पुष्टो मानसेन चा घृतेंचा अद्य कार्य समुत्पन्न जातों में वैरिका कथम। कहता है सर्वकालम मया, सर्वकालम मीन्स हमेशा, हर समय, मया मेरे द्वारा, मांसेन घृतेंचा मांस और घी से, पुष्टो पुष्ट किए गए, अद्य कार्य समुत्पन्न आज कार्य उत्पन्न होने पर, उपस्थित होने पर, मैं वैरिका कथम जाता, मेरे शत्रु कैसे हो गए हो। मतलब वो कह रहा है कि मैंने हर समय तुम्हें मांस और घी से पुष्ट किया, अर्थात तुम्हारा पोषण किया है, और आज जब मैं तुमको कोई काम कह रहा हूँ तो तुम मेरे शत्रु बन गए हो। फिर से देखेंगे सर्वकालम हर समय, मया मेरे द्वारा, मांसेन चा घृतेन चा पुष्टो मांस और घी से पुष्ट किए गए, अद्य कार्य समुत्पन्न आज कार्य उपस्थित होने पर, मैं वैरिका कथम जाता, मेरे शत्रु कैसे हो गए हो। विचिंत्य विचार कर कहता है भवतु लब्धो मया उपाया, मुझे उपाय प्राप्त हो गया। दत्ता वृद्धश्रगालेन शिरश्चालन संज्ञा, वृद्धश्रगाल बूढ़े गीदड़ ने सिर हिलाकर संकेत दे दिया है। तद एतम प्रेष्य बसंत सेना मारिष्यामि, तो इसको भेजकर बसंत सेना को मारूंगा। एवं तावत, अच्छा ऐसा हो। प्रकट में कहता है भाव यद तम मया भड़ितम, जैसा मैंने तुमसे कहा, तद कथम अहमेश बृहत्तरे मल्लक प्रमाणे कुले जातो अकार्यम करोमि, तो कैसे मैं ऐसे मल्लक प्रमाणे, मल्लक के समान, बृहत्तरय कुले जातो विशाल कुल में उत्पन्न होकर, अकार्यम करोमि गलत कार्य करूँगा। एवं एतत् अंगीकारयितुं मया भड़ितम, यह तो मैंने इनका तो स्वीकृत कराने के लिए ही ऐसा कहा था। विट जो है इस बात पर कहता है किम कुलेन उपदिष्टेन शील में वत्र कारणम भवंती सूत्राम स्फीता सुक्षेत्रे कंटकी द्रुमा। कहता है कुलेन उपदिष्टेन किम, कुल के कहने से क्या लाभ, क्योंकि अत्र शीलमेव कारणम, यहाँ पर स्वभाव ही कारण है कि ये गलत कार्य करने में, अत्र मीन्स यहाँ अर्थात इस गलत कार्य में स्वभाव ही कारण है। क्योंकि सुक्षेत्रे कंटकी द्रुमा, अक्षय खेत में भी, सुक्षेत्रे अच्छे खेत में भी, कंटकी द्रुमा कांटेदार पेड़, सुतराम स्फीता भवंती, बहुत अधिक स्फीता, बहुत अधिक पैदा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं या पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कहता है कि जरूरी नहीं अच्छे खेत में भी कांटेदार पेड़ पैदा हो जाते हैं, अर्थात अच्छे कुल में भी गलत व्यक्ति जन्म ले लेते हैं। कुलेन उपदिष्टेन किम, कुल के कहने से क्या लाभ, अत्र शीलम एवं कारणम, यहाँ पर अर्थात इस गलत कार्य में स्वभाव ही कारण है। क्योंकि सुक्षेत्रे अच्छे खेत में, कंटकी द्रुमा कांटेदार पेड़, सुतराम स्फीता भवती, बहुत अधिक समृद्धि, बहुत अधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। शकार कहता भाव ऐसा
हे महानुभाव ऐसा यह तब अग्रतो लज्जते तुम्हारे सामने लज्जा करती है, ना मामंगी करोति मुझे स्वीकार नहीं करती है, तदगच्छ तो जाओ, स्थावरक चेटो मया ताड़ितो गतोपि मेरे द्वारा ताड़ितो पीटा गया, स्थावरक चेट भी गतोपि गया है, एष प्रपालय गच्छति वह भाग कर जा रहा है, तस्मात्तम गृहीत्वा गच्छतु भाव इसलिए आप उसको गृहीत्वा पकड़ कर लाएं। विट मन में कह रहा है अस्मक समक्षम ही बसंसेना सौंदर्य भावांत भजेत मूर्खम तस्मात् करोमि एष विविक्तमस्य विविक्त विश्रम्भ रसो ही कामा। कहता बसंसेना सौंदर्य भावात अस्मत् समक्षम, बसंसेना सौंदर्य भावात उदात्त गुणों के कारण, अच्छे गुणों के कारण, अस्मत् समक्षम हमारे सामने, मूर्खम ना भजेत मूर्ख को स्वीकार ना करे, स्वीकार नहीं करेगी, तस्मात् एषः इसलिए यह मैं, अस्या विविक्तम करोमि, ऐसे विविक्तम करोमि इसको एकांत कर देता हूँ, इसको एकांत स्थान दे देता हूँ ही, क्योंकि कामः विविक्त विश्रम रसा, काम भाव विविक्त मीन्स निर्जन एवं विश्रम विश्वस्त स्थान में ही रसा भावयुक्त होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि प्रेम का भाव, प्रेम का आस्वादन एकांत में ही किया जाता है, तो मैं इसको एकांत दे देता हूँ। फिर से देखेंगे बसंसेना सौंदर्य भावात, बसंसेना उच्च गुणों के कारण, अस्मत् समक्षम हमारे सामने, मूर्खम ना भजेत मूर्ख को स्वीकार नहीं करेगी, तस्मात् इसलिए एष अस्य विविक्तम करोमि यह मैं इसको एकांत कर देता हूँ, एकांत स्थान दे देता हूँ ही, क्योंकि कामा विविक्त विश्रम रसो, काम भाव निर्जन और विश्वासपूर्ण स्थान में ही रसो भावपूर्ण होता है, भावयुक्त होता है। प्रकट में कहता है एवं भवतु गच्छामि, तो मैं जाता हूँ, मैं पटानते गए तो उसका वस्त्र का अंतिम स्थान छोर पकड़ लेती। ननु बढ़ामी शरणागता अस्मि, आपको मैं कह रही हूँ मैं शरणागत हूँ अर्थात आपकी शरण में हूँ। बिट कहता बसंसेना ना भेतव्य मत डरो, काणेली माता बसंसेना तब हस्ते न्यासा, हे काणी माता बसंसेना तुम्हारे हाथ में धरोहर है। शिकार कहता एवं मम हस्ते ऐसा न्यासेन तिष्ठतु, मेरे हाथ में धरोहर रूप में ही रहे। तो बिट कहता सत्यम वास्तव में अर्थात सच में, शकार कहता है सत्यम हाँ सच में। विट कहता है किंचित कहता कुछ कदम जाकर, अथवा मई गते निशंसो हन्यात एनाम, अथवा मेरे चले जाने पर यह क्रूर इसे हन्यात मार ना दे। तद अपवादे शरीरा, तो शरीर को छिपाकर पश्यामी देखता हूँ, तावदस चिकीर्षितम इसके कार्य को देखता हूँ। इति एकांते स्थित, एकांत में खड़ा हो जाता है। शकार जो है वो और ज़्यादा तेज है, चलाक है। कहता बहुत अच्छा मारिष्यामी मारूंगा, अथवा कपट कापटिक एष ब्राह्मणों, अथवा कपट कापटिक धूर्तों में श्रेष्ठ यह ब्राह्मण, वृद्धशकार बूढ़ा गीदड़, कदाचित अवाय शरीरो गत्वा कहीं शरीर को छिपाकर, श्रृगालो भूतवा गीदड़ सा बनकर, कपटम करोति कपट करता हो, छल करता हो, मतलब उसको शक है, संदेह हो गया कि हो सकता है छिपकर मुझे देख रहा हो। तद एतस्य वंचना निर्मितम एवं तावत करिष्यामि, तो इसको धोखा देने के लिए इस प्रकार करूंगा। कुसुम अवचयम कुर्मन आत्मनम मंडयति, फूलों को चुनकर अपने आप को सजाता है। बाले बाले बसंसेना, हे बाला बसंसेना यही आओ, इस तरह से बोलता है जिससे कि उसको विश्वास हो जाए कि ये बसंसेना को नहीं मारेगा। बिट ये देखकर कहता अरे कामी समृत्ता, अरे ये तो काम भाव को प्राप्त हो गया है, हंत निवृत्तो से अथवा निश्चिंत हो गया हूँ मैं, गच्छामि जाता हूँ, निकल जाता है ये देखकर। और जो शकार है वो इसी बात का इंतजार कर रहा है, इसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये यहाँ से चला जाए। अब शकार उसको कहता है सुवर्णकम ददामि प्रियम वदामि पतामि शीर्षेण सवेष्टनेन तथापि माम नेक्षसि शुद्धदंती किम सेवकम कष्टमया मनुष्य। अब उसको कहता है सुवर्णकम ददामि, सोना देता हूँ, अरे तुमको मैं सोना देता हूँ, प्रियम वदामि प्रिय बोलता हूँ, अच्छे वचन बोलता हूँ, वेष्टनेन शीर्षेण पतामि पगड़ी के साथ, वेष्ट मीन्स पगड़ी होती है, पगड़ी के साथ सिर से, पतामी पैरों पर गिरता हूँ, तथापि फिर भी शुद्ध दंती है
उज्ज्वल दांतों वाली। माम सेवकम किम ना इच्छसी, मुझ सेवक को क्यों नहीं चाहती हो। मनुष्य कष्टमया, मनुष्य बड़े कष्टमया क्लेशकारी होते हैं, निर्दयी होते हैं। फिर से देखेंगे। स्वर्णकम ददामी, तुमको मैं सोना देता हूँ। प्रिय बदामी, अच्छे वचन बोलता हूँ, प्रिय वचन बोलता हूँ। सवेशने शीशेन पतामी, पगड़ी के साथ सिर से पैरों पर गिरता हूँ। तथापि फिर भी माम सेवकम, फिर भी शुद्ध दंती है, उज्ज्वल दांतों वाली। माम सेवकम किम नैच्छसि, मुझ सेवक को क्यों नहीं चाहती हो। कष्टमय मनुष्य, मनुष्य निर्दयी होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। प्रसन्न सेना कहती कौत संदेह है, इसमें क्या संदेह है। अब दोनों के नीचे मुख करके खल चरित, ये निचले श्लोक जो है, श्लोक 2 श्लोक जो है वो पढ़ती है। क्या पढ़ती है। खल चरित निकृष्ट जात दोषा कथम इह माम परिलोभ से धनेन, सुचरित चरितम विशुद्ध देहम ना ही कमलम मधुपा परित्यजंती। कहती खल चरित निकृष्ट हे दुष्ट चरित्र वाले, नीच जात दोषा, तो जात दोषा दोष से युक्त अर्थात पाप से युक्त तुम इह माम धनेन कथम परिलोभसे, यहाँ पर मुझे धन से किस प्रकार से लुभा रहे हो, क्यों लुभा रहे हो। यह दुष्ट चरित्र वाले, नीच जात दोषा, पाप से युक्त तुम माम, मुझे यही यहाँ पर धनेन कथम परिलोभसे, धन से क्यों लुभा रहे हो। ना तुम्हें धन देकर क्यों, अपने धन देकर क्यों लालच दे रहे हो। मधुपा भौरे सुचरित चरितम, सुंदर आचरण से युक्त जीवन वाले, विशुद्ध देहम, शुद्ध आकृति वाले, कमलम न परित्यजंती, कमल को ही निश्चित रूप से नहीं छोड़ते हैं। फिर से देखेंगे। मतलब वो ये कहना चाहती है कि मैं भी शुद्ध चरित्र वाले चारुत को छोड़कर तुमसे प्रेम नहीं कर सकती हूँ। खल चरित निकृष्ट है, दुष्चरित वाले, नीच जात दोषा, पाप से युक्त तुम, यह यहाँ पर माम धनेन कथम परिलोभसे, मुझे धन से क्यों लालच दे रहे हो, क्यों लुभा रहे हो। मधुपा भौरे सुचरिता, सुंदर स्वभाव वाले, विशुद्धम और स्वच्छ आकृति वाले, कमलम ही न परित्यजंती, कमल को निश्चित रूप से नहीं छोड़ते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ती है। यत्ने सेवितव्य पुरुषा कुलशीलवान दरिद्रोऽपि शोभा ही परिस्थिनां शद्र जन समाश्रया कामा। यदि कुलशीलवान पुरुषा दरिद्रापि, कुलीन एवं शीलवान सदाचरण से युक्त मनुष्य दरिद्र निर्धन होने पर भी यत्ने सेवितव्या, प्रयास पूर्वक यत्न पूर्वक सेवा करने योग्य है ही, क्योंकि सदृश जन समाश्रया, अनुरूप व्यक्ति पर आश्रित, कामः काम भाव, पर स्त्रीणां शोभा, वैश्याओं की, परिश्रमिक वैश्याओं की शोभा है। ना यहाँ पे कहा है कि जो वैश्य हैं उनके लिए भी जो है वो कुलशीलवान मनुष्य जो है वो ही शोभा देने योग्य है। फिर से देखेंगे। कुलशीलवान, कुलीन एवं शीलवान सदाचरण से युक्त मनुष्य दरिद्रों पर निर्धन होने पर भी यत्ने सेवितव्या, प्रयास पूर्वक सेवा करने योग्य है ही, क्योंकि सदृश जन समाश्रया, सदृश जन समान व्यक्ति पर आश्रित, अनुरूप व्यक्ति पर आश्रित, कामः काम भाव, पर स्त्रीणां शोभा, वैश्याओं की, गणिकाओं की शोभा है। आगे कहती अपिचा, और भी सहकार पादपम सेवित्वा, सहकार पादपम सेवित्वा, आम के पेड़ का सेवन करके पलाश पादपम न अंगीकारिष्यामि, पलाश के पेड़ को स्वीकार नहीं करूंगी। शिकार कर दास्यापुत्री,
दासी की बेटी। दरिद्र चारुदत्त का सहकार पादपा कृता, निर्धन चारुदत्त को आम का पेड़ बना दिया। अहम पुनः पलाशो भरिता, और मुझे पलाश कहती है। किंशुको अपि ना कृता, किंशुक भी नहीं कहा। एवं तो मह्यम गाली ददती, इस प्रकार तू मुझे गाली देती हुई अद्यापि तमेव चारुदत्तकम स्मरसि, अभी भी उस चारुदत्त को ही याद कर रही है। बसंत सेना कहती है, हृदय गतेव किमिति न स्मरते, हृदय में स्थित को क्यों नहीं स्मरण करूं। शिकार कहता है, अद्यापि मैं हृदय गतम त्वाम चा समय मोटियामी, आज ही मैं हृदय में स्थित उसको और त्वाम तुमको समय एक साथ ही मोटियामी मरोड़ डालता हूँ। बसंत सेना कहती, भण भण पुनरपि भण श्लाघनीयानि एतानि अक्षराणि, कहो फिर से कहो, ये अक्षर प्रशंसनीय है। अच्छा, एक और बात बोलता है वो, तद दरिद्र सार्थवाह मनुष्य कामुकी थे, तो निर्धन सार्थवाह अर्थात व्यापारी मनुष्य को चाहने वाली ठहर जाए। इस बात पर वो कहती है कि दोबारा कहो, ये अक्षर बहुत ही अच्छे हैं कि मैं उसको चाहती हूँ, चारुदत्त को। शकार कहता, परित्यागताम दास्या पुत्र दही चारुदत्तकस्त्वाम, दासी का बेटा निर्धन चारुदत्त तुझे बचा ले। नसना कहती, परित्यागते बचा लेते यदि माम प्रेक्षते, अगर मुझे देखते तो। तब आगे शकार बोलता है, किम सा शक्रो बालीपुत्रो महेंद्रो रंभा पुत्रा काल नेव सुबंधु, रुद्रो राजा द्रोण पुत्रो जटायु चाणक्यो व धुंधुमार त्रिशंकु। कहते हैं, सहा किम शक्रा, उसको लिए कह रहा है वो शकार, क्या वह शक्र अर्थात इंद्र है, बाली पुत्र महेंद्र, बाली का पुत्र महेंद्र है, रंभा पुत्र कालनेमी, रंभा का पुत्र कालनेमी है, सुबंधु है। आगे कहता है, राजा रुद्र है, द्रोण पुत्र जटायु, द्रोण का पुत्र जटायु है, चाणक्य है अथवा धुंधुमार है या त्रिशंकु है। इस तरह से वो नाम गिनाता है। यहाँ पर भी शकार उक्ति होने सभी कुछ क्षम्य है, क्योंकि कालनेमी जो है रंभा का पुत्र नहीं था, वो एक असुर था, और सुबंधु जो है वो कोई ये जो है वास्तवता का लेखक सुबंधु नहीं है, ये कोई और सुबंधु है। और द्रोण का पुत्र जटायु नहीं है, ये भी इतिहास के विरुद्ध है। और धुंधुमार जो है वो अयोध्या का राजा था, लेकिन उसका वास्तविक नाम कुछ और था। त्रिशंकु जो है वो सूर्यवंश का राजा था, जिसके लिए कहा जाता है कि वो बीच में लटक गया था, उसके इसका त्रिशंकु पड़ा है, क्योंकि वो सशरी स्वर्ग जाना चाहता था, इसको विश्वामित्र भेज रहे थे, उधर से इंद्र ने उनको सशरी स्वर्ग आने को रोक दिया था। तो कहते हैं वो बीच में ही लटक गए थे, इसलिए इसको त्रिशंकु इसलिए एक मुहावरा बन गया, त्रिशंकु के समान लटके रहो। दोबारा देखेंगे, किम सा शक्रो, क्या वह इंद्र है, बालीपुत्र महेंद्र, बाली का पुत्र महेंद्र है, रंभा का पुत्र कालनेमी है, सुबंधु है, राजा रुद्र है, द्रोण का पुत्र जटायु है, चाणक्य है, धुंधुमार है या त्रिशंकु है। आगे कहता है, अथवा एते अपि त्वाम ना रक्षन्ति, अथवा ये भी तुम्हारी रक्षा नहीं करते। चाणक्य तथा सीता मारिता भारते युगे एवं ताम ओटिष्यामि जटायु द्रौपदी। यथा भारतीय युगे, जिस प्रकार महाभारत काल में चाणक्य सीता मारिता, चाणक्य ने सीता को मारा था, जटायु द्रौपदी और जटायु ने द्रौपदी को मारा था, एवं ताम ओटिष्यामि, इसी प्रकार तुम्हें मारूंगा। यह भी इतिहास विरुद्ध है, लेकिन शिकार उक्ति होने से क्षम्य है, क्योंकि सीता महाभारत युग में नहीं थी, रामायण युग में थी, और चाणक्य भी उस समय चाणक्य अभी हुए हैं। और जटायु द्रौपदी का भी काल भेद है, वो त्रेता युग के हैं, वो द्वापर युग के हैं। फिर से देखेंगे, यथा भारतीय युग, जैसे कि महाभारत युग में, महाभारत काल में चाणक्य सीता मारिता, चाणक्य ने सीता को मारा था, जटायु द्रौपदी और जटायु ने द्रौपदी को मारा था, एवं ताम ओटिष्यामि, उसी प्रकार मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा कहकर उसको मारने को वो तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।